मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? ये लो नूडल्स खाओ। आना चाची, एक हाँ? बात बताओ, पूछो। पापा ने अपने आप को रूम में क्यों बंद कर लिया? वो काले कोट वाले प्रिंसिपल होते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल ने पापा को डांटा इसलिए। चलो तुम अपनी ड्राइंग फिनिश करो, नूडल्स खाओ और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई, ओके? क्या हुआ तानिया, तू इतनी अपसेट क्यों है? क्योंकि पापा बहुत सैड है। क्या? इसका आंसर अपसेट है? तो बहुत सैड क्यों है? मुझे लगा कि मम्मी पापा पार्टी में गए, लेकिन वो लोग पार्टी में नहीं गए। आना चाची ने बताया कि पापा को ना वो ब्लैक कोट वाली प्रिंसिपल ने बहुत डांटा, इसलिए वो अपसेट है। फिर मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तानिया, ये लो, पानी। क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं कुछ ले रही थी। ओह, ये लो। चलो अपना नूडल खाओ। मुझे पता है आना मासी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मायरा ने तो कहा था कि पापा मम्मा की स्टडी खत्म हो चुकी है। कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब, पता करना पड़ेगा। हाँ बोलो। ठीक है, ओके ऐसे कर सकते हैं। हाँ ओके, मैं आता हूँ बाय। मासी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। हाँ आता हूँ। तनुजा बेटा इतना मत सोचो, थोड़ा तो भगवान पे भरोसा रखो। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। सही होगा। ओह रियली? काश उस वक्त मैं कोर्ट में होती। ये तूने बहुत अच्छा किया रानो। अरे लेकिन तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? क्योंकि ऋषि ने कसम खाई है कि वो नताशा और तान्या और तनुजा के साथ ये घर छोड़ करके चला जाएगा। अरे ये सब तो तब होगा ना जब डिवोर्स नहीं होगा। ना तनुजा का दिल पिघलेगा और ना ही ऋषि घर छोड़कर जाएगा। लेकिन ये बात ऋषि को कभी समझ में नहीं आएगी। तनुजा ने आज फिर उसका दिल तोड़ा। वो उसको डिवोर्स दे रही है। मेरा बेटा टूट गया। अरे क्या हुआ रानो? तेरा बीपी लो हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। लगता है तेरा बीपी लो हो गया। ठीक है ना आपको? हाँ बेटा मैं तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ मैं। हाँ अरे नहीं बीपी लो हो गया उसका। जल्दी से जाओ स्वीट लेके आओ। जल्दी जाओ। देख मेरी रानो का बीपी लो हो गया। जल्दी जाओ। कंचन तो बिना बात में परेशान हो रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। जानती हूँ अगर यही बात मैं नेत्रा के सामने करती कि ऋषि का दिल टूट गया और वो हमारे लिए अच्छा है, तो शायद उसको बुरा लगता। नहीं समझी तू? एक आदमी का दिल जब कमजोर होता है ना, तो उसको जीतना और आसान होता है। ये बात तू उसको समझा, क्योंकि वो मुझे तो अपना दुश्मन समझती है। ये बात तुझे ही उसको बोलनी पड़ेगी। नहीं कंचन, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ समझा नहीं सकती। देख अभी वो समय आ गया है कि हम नेत्रा ऋषि में शिफ्ट कर दें। प्लीज समझ। नहीं समझी? देख मैं समझाती हूँ। अरे वो ये लीजिए मिठाई। हाँ खाइए। नहीं बेटा नहीं, मैं ठीक हूँ। एक बाइट मॉम, थोड़ा सा खा लो। नहीं अरे खा लो ना। अरे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। देखना अब सबकी जिंदगियों में खुशियां आएंगी। नताशा ये ना कब से ऋषि के घर जाने की जिद कर रही है। हाँ मम्मा, मुझे बस टेंशन के घर जाना है। प्लीज ना मम्मा। मेरे साथ देखो नताशा, हम ऐसे किसी के घर नहीं जा सकते बिना किसी को फोन किए, जाने कि वो लोग घर पे हैं या नहीं। ऐसे किसी के घर जाना बैड मैनर्स होती है। मुझे तान्या ने बताया कि मिस्टर सब बहुत अपसेट है। ऐसा क्यों मम्मा? मैं इसे कब से यही बात समझा रही हूँ,
ये है कि मानती ही नहीं। मम्मा आप मुझे नहीं लेके जाओगी ना? मैं खुद चली जाऊंगी अकेले। नताशा, अकेले जाने की सोचना भी मत, ओके? मम्मा मुझे जाना है ना। शट अप! जाना है ना तुम्हें? हाँ। बच्ची है, जिद कर रही है, ले जाओ ना थोड़ी देर के लिए। प्लीज ना मम्मा। ठीक है। थैंक यू मम्मा। अब चलो। मैं जानता हूं उसे सच में डिवोर्स नहीं चाहिए, फिर भी डिवोर्स मांग रही है। उसका दिल दिमाग, उसका रोम रोम कहता है उसे मेरे साथ रहना है, पर जुबान कहती है नहीं रहना। तनुजा समझ में नहीं आता तुमसे क्या कहूं, तुम्हें किन लफ्जों में समझाऊं और किन लफ्जों में मैं खुद समझूं। ऋषि, ऋषि दरवाजा खोलो, खाना खा लो प्लीज। आना प्लीज, अभी नहीं, बाद में हो, मुझे अभी बात नहीं करनी। ऋषि आना, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। मेरा मन नहीं कर रहा है यार। ऋषि प्लीज। तुम नहीं समझ रहे, तनुजा जो कर रही है वो गलत है। कैसे समझाऊं उसे? पता नहीं कैसी जिद पकड़ के बैठी है। तुम प्लीज बाद में आओ यार। वो नताशा को ऋषि से मिलना था, जिद कर रही थी आने की तो मैं ही ले आई। उसको नीचे बीजी ने रोक लिया। बीजी ने बताया कि ऋषि रूम में और दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने नहीं रो रहा, स्टैंसन बहुत स्ट्रांग है, बस ऐसी मैंने तुम्हें फोन किया था। वो कहो जो कहना चाहती हो, जो मैं सुनना चाहता हूं। देखो ऋषि, मेरा गुस्सा प्लीज खाने पे मत उतारो। वाह तनुजा, आज भी खाने की बात करोगी? तो महान हो यार सच में। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। सुनो, आज भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आज भी विश्वास नहीं करती, कर लेती तो जिंदगी बेहतर हो जाती। ऋषि मेरी बात सुन। ऋषि बोलो अभिषेक। तनुजा सुनो, तुम क्या अभी गुलमोहर रेस्टोरेंट आ सकती हो? रेस्टोरेंट क्यों? फिक्र मत करो, तुम्हारे और ऋषि के डिवोर्स के सिलसिले में बात नहीं करनी। वो एक्चुअली कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं जो तुम्हें साइन करने हैं। आके पढ़ लो फिर साइन करना। अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जब मैं लंदन गया था तो मेरे बिहाफ पे तुम ऑफिस में काम कर रही थी, तो उसी वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमने साइन किए थे। देखो काम जरूरी है, वरना मैं ऐसे नहीं बुलाता। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मैं आती हूँ। तुम्हें पता है ना गुलमोहर रेस्टोरेंट कहाँ पे है? हाँ मैं जानती हूँ। ओके चलो मिलते हैं, बाय। ऋषि के ऑफिस के पास। जाना था अभिषेक से मिलने और यहाँ ऋषि के ऑफिस आ गई। कहने को उससे डिवोर्स चाहिए, लेकिन एक मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकती। तो नहीं क्यों करती हूँ ये सब? मैं जानती हूँ ऋषि, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। चली जाती हूँ यहाँ से।
ऑफिस की मीटिंग है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर झूठ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है, वहां खाना छोड़ के आ गए, मुझसे ठीक से बात नहीं कही कि बहुत जरूरी काम है ऑफिस में। कहाँ है तुम्हारी मीटिंग? क्या हो रहा है यहाँ पे काम? तनुजा मीटिंग है। क्या काम कर रहे हो? कौन सी मीटिंग है? मुझसे बोलते हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं, कोई ऐसा काम तो करो कि मैं तुम पे विश्वास करूं। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। ऑफिस आ गए बोल के कि तुम्हारी ऐसा करिए सर, आप लोग बात करिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। जी थैंक यू। आई एम सॉरी, तो पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। मैं जाती हूँ। मैं गलतियां किया करता था, अब नहीं करता। परेशान किया अब नहीं करता। एके, क्या हुआ? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यार मैं तुझे गुलमोहर रेस्टोरेंट बुलाने वाला था पहले। देन आई थॉट कि तू तनुजा से मिलने वाला है वहाँ पे, और मैं नहीं चाहता था कि तुझे तनुजा के सामने गुस्सा आए। तो मतलब ये कि ऋषि अपना एक होटल बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। उसने एक ईमेल भेजी है ये पूछने के लिए कि तनुजा उसका कोई डिजाइन बना सकती है कि नहीं। वो ब्लडी ऋषि सिंह बेदी, वो सब सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रहा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम एक काम करो, गुलमोहर रेस्टोरेंट जाओ, तनुजा को बोलो मुझे आने में टाइम लगेगा। मैं ऋषि से ऑफिस में मिलने जाता हूँ। एके सुनना मेरी बात। ये डायलॉग्स क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम यही तो चाहती थी कि डिवोर्स हो और मैं तुमसे बात ना करूं। वैसे मेरी बात करने या ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम यही है ऋषि कि तुम कुछ जानते नहीं हो कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। मुझे गुस्सा से इस बात का कि तुमने कोर्ट में सबके सामने कहा कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। और वैसे भी मुझे अब नहीं लगता कि तुम्हें मतलब मेरे बात करने या ना करने तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। ओके, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? हाँ? बोलो ना। ये तुम मुझसे पूछ। हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।